आज तक सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधा मिला है? क्या कॉलोनी मिली है, शौचालय मिला है? कुछ नहीं मिला बा। कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला बा। तो कहाँ स्नान करती हो? यहीं पे। ये खुले में स्नान करती हाँ हो? यही। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं और बेटी की जो इज्जत की बात करते हैं, कहते हैं खुले में शौच मत जाइए, खुले में स्नान न करिए, और बेटी स्नान कहाँ करेगी? यही खुले में स्नान करती है। यहाँ पे कोई भी अगर परिवार के गांव के लोग आते हैं तो अगर ये बहन स्नान करती होगी तो लोग शायद यहाँ से झांक के भी चले जाते होंगे, और कितना बहन शर्मा जाती होगी। आखिर शौचालय अभी तक क्यों नहीं मिला? आज भी देवी शंकर इस दुनिया में नहीं है, इनके पिता का साया तो छिन गया, मगर आज जो नेता नगरी आ रहे हैं इस घर पे मिलने के लिए, वो शौचालय क्यों नहीं दिला रहे हैं? आखिर ये बहन रो रो के आज इनका हाल बुरा हो जाता है। पहले 2020 में इनकी माँ का साया उड़ जाता है, आज हत्यारों ने इनके पिता का दामन छीन लिया। आज 19 साल की हो गई हैं, कौन इनका पिता बनेगा? कौन इनकी शादी इनके हाथ पीले करवाएगा? आखिर सबसे सवाल है, जो बड़े बड़े नेता आते हैं केवल फोटो खिंचवा के चले जाते हैं, केवल यहाँ पे देख के चले जाते हैं, देखने से काम चलेगा? नहीं, कबो नहीं। जब तक उनका काम बा तब तक आवत है, नहीं नहीं आश्वासन दे रहे हैं। बस आश्वासन दे के चला जाते हैं। अच्छा, एक शौचालय अगर मिल जाएगा तो कितना खुश नसीब होगी कि शायद एक शौचालय मिल गया हम लोग को यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम करने के लिए, स्नान करने के लिए ना। जब दे तब तो नहीं दे रहे। जब दे तब तो माना जाए, बस आवत ही कह के चला का जाता बॉक्स है। सब तेल खाली है, कोई ऐसा नहीं है डिब्बा जिसमें तेल भरा हो। और देखिए यही खाना बनाती हैं, और ये देखिए ये आलू है, ये प्याज है, सब कुछ है, और ये बर्तन है जिसमें सूरज और शशि और उसकी दादी माँ और देवी शंकर जो इस दुनिया में नहीं है। और फैन भी आपको दिखाते हैं कौन सा फ़ैन है यहाँ पे। ये देखिए ये वही फ़ैन है जिससे हवा लेते थे सब परिवार। ये देखिए मार दिया गया था, वो करवट पिटकुइया बगल मुंह के बगल जली हुई लाश मिली हमको सुबह में। अच्छा, जब सबसे पहले जानकारी हुई तो आप लोगों के दिल पे क्या बीती होगी? अब जिसके घर से जो इंसान कमाने वाला हो, इकलौता हो, गुजर जाए, उसके ही दिल से पूछो कैसी बीतती होगी। ये हम बता नहीं सकते कैसी बीती है। मगर कौन नेता मंत्री विधायक इसकी आंख लगवाएगा? क्या इसके पढ़ाई का खर्चा कौन देगा? इंग्लिश मीडियम में अगर पढ़ाएं तो शायद ये लोग पढ़ के आगे डीएम कलेक्टर बन सकते हैं। हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे तो कैसे डीएम एसडीएम बनेंगे? कभी बन सकते हैं? जी कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं बनेंगे। करछला विधायक पीयूष रंजन निषाद जी आए थे, बोल रहे थे कि हम हमारे बेटे हैं, हमारी बेटियां हैं, हम इनको हम स्कूल का फीस माफ़ करवा दें इंटर तक का। क्या इंटर के बाद जो है इनका जो फीस लगेगा वो कौन देगा? ठीक है, इंटर तक वो फ्री करा दिए, उसके आगे कौन जिम्मेदार होगा? कौन पढ़ा लिखाएगा? वो हमको आके बताएं। IAS PCS अगर तैयारी करनी होगी या पॉलिटेक्निक करना होगा या तो बीएड करना होगा तो कौन करवाएगा? कौन करवाएगा? वही तो बात है ना, फ्री तो करवा दिए शिक्षा वो भी फ्री करवाए, जो कि इंटर के बाद क्या करेंगे बच्चे? शायद तो कोई है नहीं, जिम्मेदारी है नहीं इनके ऊपर कि जो है कि अपने से कमाएंगे। कहीं से नौकरी आ रही, कोई सरकार दे रही है, ऐसा तो कुछ कह के नहीं गए हैं जी। देवी शंकर के घर पे आ चुके हैं। देवी शंकर का घर आप देखकर आपको पैरों तले जो है जमीन खिसक जाएगी। सरकार बड़े बड़े वादे कहती है कि हमने सबको आवास दे दिया है, सबको शौचालय दे दिया गया है, मगर आज धरातल पे पता चलता है कि कुछ नहीं मिला है। देवी शंकर वही जो 7 ठाकुरों ने मिलकर पहले बोझ ढोने से मना करता है देवी शंकर, उसके बाद बहला फुसला के लेके जाते हैं, पहले दारू पिलाते हैं, उसके बाद उसको गला दबा के मार देते हैं, फिर उसके बाद पेट्रोल डालकर उसको शव को जला देते हैं। आखिर कब तक यह चरम की सीमा हद पार हो गई है? आखिर मानवता शर्मसार हो गई है। योगी जी की सरकार में बड़े बड़े माफिया, भूमाफिया, हत्यारे सब बिलों में छुपे थे, मगर आज कहाँ से पैदा हो रहे हैं? आज वही घर है, देखिए ये खपड़ेल का घर है जो देवी शंकर माँ बाप का एक लौता बेटा था। अपने माता पिता और एक बेटी है शशि, एक आकाश है, और एक क्या का नाम है छोटे का? सूरज। 2 बेटे और एक बेटी, जो कि बेटी 19 साल की हो चुकी है, अब हाथ उसके पीले होने थे, पर हत्यारों ने उसका पिता छीन लिया। अब आखिर उस बेटी का हाथ पीला कौन करेगा? आखिर कौन बनेगा उसका बाप? आइए हम घर दिखाते हैं कि वही दास्तान है घर का। ये छोटा सा घर है, एक बंगला है। आइए हम, यही बंगला है जो देसी मॉडल होता है, ये घर है। ये चारपाई है जहाँ पे सूरज
और उसकी बहन यहीं पे सब लोग सोया करती हैं। उसके बूढ़े माँ बाप कहाँ सोएंगे। देवी शंकर भी यहीं सोता था। और देवी शंकर की पत्नी उषा देवी कोरोना काल में 2020 में ख़त्म हो जाती हैं। पहले तो माँ का साया उड़ जाता है, अब हत्यारों ने पिता का दामन छीन लिया। आइए हम दिखाते हैं और चीज़। ये बच्चे का स्कूल है, बैग, ये देखिए बैग वैग पढ़ने जाते थे बच्चे। और ये कपड़ा है पूरा, और ये है, ये टीवी है, जो कि देखिए टीवी, यहाँ पे टीवी बच्चे देखते थे जब कभी खाली समय होता था तब। और ये बोर्ड है जहाँ पे बल्ब भी नहीं है। बताइए, देवी शंकर की इतनी दयनीय स्थिति थी, वो एक बल्ब भी नहीं खरीद पाता था। ये देखिए बैग, और इसमें ये देखिए उषा देवी का यहाँ पे फोटो लगा है, स्वर्गीय उषा, 25/4/2020 का। जो शशि है उसकी माँ गुजर जाती है। और आइए और दिखाते हैं। और ये चूल्हा है, चूल्हे पे खाना बनाती हैं। ये देखिए गैस सिलेंडर, और ये तेल वोल का बॉक्स, सब तेल खाली है, कोई ऐसा नहीं है डिब्बा जिसमें तेल भरा हो। और देखिए यही खाना बनाती हैं। और ये देखिए, ये आलू है, ये प्याज है, सब कुछ है। और ये बर्तन है जिसमें सूरज और शशि और उसकी दादी माँ और देवी शंकर जो इस दुनिया में नहीं है। और फैन भी आपको दिखाते हैं, कौन सा फ़ैन है यहाँ पे। ये देखिए, ये वही फ़ैन है जिससे हवा लेते थे सब परिवार। ये देखिए कितनी दयनीय स्थिति ख़राब थी। और ये शीशा है जिसमें स्कूल जाते वक्त ये लोग अपना बाल झाड़ते थे, चेहरा देखते थे, सब कुछ करते थे। आइए और दिखाते हैं। और बहुत सारे हम आप चर्चा करेंगे। और ये भाई साहब हैं, ये इनका बेटा है देवी शंकर का। इधर आ जाओ बेटा, क्या नाम है? सूरज। सूरज, ये बताओ कि सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधा का लाभ मिला है? सरकार की तरफ से आज 2 लाख का चेक मिला है। कौन दिया है ये चेक? हम्म, देखिए हम बताते हैं, हम तो मौके पे मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से एक डेलीगेशन भेजा जाता है, जो कि सब नेता यहाँ पे आते हैं और बेटी के नाम, शशि के नाम से 2 लाख रुपया का चेक देते हैं। और योगी जी की तरफ से क्या मिला है? कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला है अभी। कुछ नहीं मिला है। अच्छा, आवास वास मिला है योगी जी की तरफ से? 2 बिस्सा आवास मिला है, वो भी ठाकुरों के बीच में है। अच्छा, मतलब ज़मीन जो पट्टा किए हैं आपकी, वो ठाकुरों के बीच में है और आप लोग वहाँ पे नहीं रहना चाहते? नहीं रहना चाहते हैं। वो वहाँ यहाँ पे सुरक्षित नहीं हो तो वहाँ पे सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, जब यहाँ पे सुरक्षित नहीं हो तो वहाँ पे कैसे सुरक्षित रहोगे ना? हाँ। अच्छा, शौचालय मिला है? नहीं, शौचालय नहीं मिला है। आइए हम शौचालय भी दिखाते हैं। आइए इधर आइए, हम शौचालय भी दिखाते हैं कि शौचालय कैसा है। ये देखिए, स्वच्छ भारत का स्वच्छ मिशन है ये देखिए, यहीं पे बहन हमारी नहाती है, शशि बहन हमारी यहाँ पर नहाती है, सूरज भी यहीं नहाता है और आकाश भी यहीं नहाता है। दिखा दीजिए कि आज अगर शौचालय मिला होता और एक बाथरूम मिला होता तो शायद यहाँ पे ऐसे खुले में स्नान ना करती। कभी भी शशि की, अब भगवान न करे, उनकी इज्जत पे हाथ डाल सकते हैं लोग। क्या करें, जब खुले हुए दरवाज़ा है, कोई भी आ सकता है। कि देवी शंकर के गुजर जाने के बाद आज पिता नहीं है, आज ये भाई साहब हैं, इनकी पूरी मदद ये कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं इनका नाम क्या है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नागेंद्र कुमार है और मृतक परिवार से मैं उनका भांजा हूँ, देवी शंकर का। जी हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपको परिवार के जो देवी शंकर थे, केवल अकेले लड़के थे या और कोई उनका भाई था? नहीं, उनका भाई कोई नहीं था, उनकी बहन एक है, उनके बहन के लड़के हम ही हैं पहले, और कोई परिवार में है नहीं। जी। जी। अच्छा, एक सवाल और करेंगे, सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाओं का लाभ मिला था उनको? सरकार की तरफ से आज मिला 2 लाख का चेक मिला हुआ है और 2 बिस्सा जमीन जो मिली है वो भी ठाकुरों के बीच में दिया गया, वो भी नाले में दिया गया है। वहाँ पर जब यहाँ सुरक्षित नहीं है तो वहाँ पर कैसे सुरक्षित रहेंगे? जब गांव के बीच में सुरक्षित नहीं है तो उनके बीच में कैसे सुरक्षित रहेंगे? आप बताइए। सरकार से यही हमारी निवेदन है कि जो 2 बिस्सा जमीन दिया गया वो हमें नहीं चाहिए, हमको इस जगह चाहिए जहाँ हमें सुरक्षा मिले, सुरक्षित रहें हम। गाँव से हम हमारे बीच में मिलनी चाहिए उसको ज़मीन। अच्छा, आपके जो मामा हैं, मामा को किस प्रकार से लोगों ने आप मौत के घाट उतारा है, थोड़ा उस पे भी चर्चा कर दीजिए। मामा को हमारे फ़ोन करके बुलाया गया, एक नहीं 3-4 बार फ़ोन करके बुलाया गया उनको। एक बार गए और रात्रि को देख के फिर आए। वहाँ पर आदमी काफ़ी थे उन लोगों को, ठाकुर जो बिरादरी के थे उन लोग ज़्यादा थे वहाँ पर। उन्होंने फिर दोबारा वो देख के आए और यहाँ पर गए, यहाँ से मोबाइल अपने बच्चों को दे के गए और रात के 10 बजे के बाद वो वापस नहीं आए और सुबह हमको उनकी लाश बरामद मिली। अच्छा, किस स्थिति में मिली है? 100 जला के मार दिया गया था। वो
करवट पिटकुइया बगल मुंह के बगल जली हुई लाश मिली हमको सुबह में। अच्छा, जब सबसे पहले जानकारी हुई तो आप लोगों के दिल पे क्या बीती होगी? अब जिसके घर से जो इंसान कमाने वाला हो, इकलौता हो, गुजर जाए, उसके ही दिल से पूछो कैसी बीतती होगी, ये हम बता नहीं सकते कैसी बीती है। सही कह रहे हैं कि अगर जिसके दर्द होता है वो दर्द का हाल वही जानता है। आज इनके अंदर दिल में आग लगी है, वो आग का एहसास ये कर पाएंगे, जनाब आप नहीं कर पाएंगे। जो योगी जी हैं, गरीबों के मसीहा माने जाते हैं, आज इस परिवार को कोई भी कहा जाता है कि जो ठाकुर बिरादरी के लोग हैं, जिस पर आरोप लग रहा है 7 ठाकुरों ने मिलकर जिंदा जला दिया, क्या ये सही है गलत है? ये बात सही है, ठाकुरों ने बुलाया तो जिंदा उन्हीं ने जलाया और उनके ही बीच लाश मिली और पुलिस प्रशासन भी जो है उनको गिरफ्तार किया गया, उनके मुंह से बयान सब कुछ मिला गया है। जी। अच्छा, कौन अभी फरार है मौके से? विनय ठाकुर जो है उनके परिवार से है, उनको भी ऐसा सब कुछ मालूम है और वो भी फरार है। अब कौन सी मांग करते हैं, उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर? हम यही करते हैं कि जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और फांसी मिले, ताकि वो ऐसा दूसरे दलित के हमारे जो ये कास्ट के हैं उनके साथ ऐसा ना हो। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे लोग चर्चा ये भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में जब जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती होती है, कोई एक दिन पहले कोई घटना घट जाती है गांव में। जी हाँ, ऐसा हुआ है 3 साल पहले, ये सामने ऐसा पड़ा हुआ है। आज भी एक भी उसके बच्चे 2 बच्चे हैं और माँ बाप भी नहीं है। उनके पिताजी जो थे उनको भी ऐसा ही मार के दारू पिला के मार के कुएं में फेंक दिया गया है और 3 दिन बाद लाश मिली उनकी। ऐसा कुछ उनके पक्ष में नहीं था, कोई उनके खड़ा होने वाला भी नहीं था और ना परिवार है ना कुछ है, तो कोई उसके खड़ा होने वाला, और उस केस को दबाया गया। जी। और बता दें कि बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं। आप सवाल अगर पूछते रह जाएंगे तो दिन बीत जाएगा, पर इनके परिवार को न्याय कब मिलेगा? आखिर योगी जी क्या कर रहे हैं? और लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि इनके उन्हीं के स्वजाति हैं, बिरादरी के हैं, इसीलिए लोग बचा रहे हैं उनको। जी हाँ, बचा रहे हैं, तभी तो ये केस को हल्का करने के लिए प्रेम संग बना रहे हैं। ऐसा कुछ न, अगर ऐसा होता तो पहले कहीं न कहीं गांव देश में उनकी बात उठाई गई होती, लोगों बताते कि हाँ ये ऐसी चीज़ है, ऐसी बात है। ऐसा कुछ नहीं है, प्रेम संग है। अगर ऐसा होता तो उन लोग को एफआईआर भी किए होते। तो ऐसा अगर बात है प्रेम संग की है जो है, एफआईआर भी हुआ, तो अगर मान लो वो चीज़ भी नहीं हुआ है तो गांव में भी लोग भी जानकारी होती कि हाँ ये प्रेम संग है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जब हम ठाकुर परिवार के पास जब गए थे वहाँ पे बातचीत करने के लिए, तो उनकी ठाकुर की माँ जो है कह रही थी कि उन अपनी माँ की वो कसम खा लें, अपने पिता की कसम खा लें, उनके परिवार से जाके पूछिए तो एक प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया था। पर वो कहाँ तक बात सही है? जी हाँ, वो बात ठीक है कि उन लोगों विपक्ष पार्टी अपने बच्चों को बचाने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, कसम खा सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं। और मीडिया जो पत्रकार है वो भी आए, उनकी विपक्षी जो पार्टी भी आई, हम ये नहीं कहते कि आप भी विपक्षी पार्टी हमारे हैं या उनके हैं, ये नहीं कह सकते। जो वो लोग भी बोल रहे हैं वो लोग एकदम सरासर बुनियादी है, मतलब गलत बोल रही हैं। गलत बोल रहे मतलब हैं। एक तरीके से गुमराह करने के लिए। गुमराह करने के लिए केस को दबाया जा रहा है। जी। देखिए, एक बार और दिखा दीजिए इस महल को। ये कच्चा महल है जो केवल खपड़ेल का बना हुआ है, और ये जिसमें कुटी काटते थे देवी शंकर, वो वही मशीन है कुटी काटने वाली। और ये वही जहाँ पे भैंस वैंस बांधा करते थे देवी शंकर, वो वही वहाँ पे है। और ये बहन है। बहन थोड़ा इधर आ जाओ, 1 सेकंड, 1 मिनट आ जाओ, इधर आ जाओ। ये बहन है, और बहन को भी आज बहुत सारे नेता लोग आ रहे हैं, बहुत सारे आश्वासन दे रहे हैं। थोड़ा इधर आ जाओ, छाया में आ जाओ। और यहाँ पे ये बहन है, ये सच्चाई बताएगी। बहन ये बताओ तुम कि आज तक सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधा मिला है? क्या कॉलोनी मिली है, शौचालय मिला है? कुछ नहीं मिला बा, कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला बा। तो कहाँ स्नान करती हो? या यहीं पे। ये खुले में स्नान करती हाँ हो? यही। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं और बेटी की जो इज्जत की बात करते हैं, कहते हैं खुले में शौच मत जाइए, खुले में स्नान न करिए। और बेटी स्नान कहाँ करेगी? यही खुले में स्नान करती है। यहाँ पे कोई भी अगर परिवार के गांव के लोग आते हैं तो अगर ये बहन स्नान करती होगी तो लोग शायद यहाँ से झांक के भी चले जाते होंगे, और कितना बहन शर्मा जाती होगी। आखिर शौचालय अभी तक क्यों नहीं मिला? आज भी देवी शंकर इस दुनिया में नहीं है, इनके पिता का साया तो छिन गया, मगर आज
जो नेता नगरी आ रहे हैं इस घर पे मिलने के लिए, वो शौचालय क्यों नहीं दिला रहे हैं? आखिर ये बहन रो रो के आज इनका हाल बुरा हो जाता है। पहले 2020 में इनकी माँ का साया उड़ जाता है, आज हत्यारों ने इनके पिता का दामन छीन लिया। आज जो 19 साल की हो गई हैं, कौन इनका पिता बनेगा? कौन इनकी शादी इनके हाथ पीले करवाएगा? आखिर सबसे सवाल है, जो बड़े बड़े नेता आते हैं केवल फोटो खिंचवा के चले जाते हैं, केवल यहाँ पे देख के चले जाते हैं, देखने से काम चलेगा? या इस बहन की, इस भाइयों का, एक भाई तो पहले ही एक आँख से मतलब देख नहीं सकता है, उसकी आँख खराब है, क्या उसकी आँख कोई लगवा सकता है? जितने नेता मंत्री विधायक आ रहे हैं, क्या उस भाई की आँख दे सकते हैं? कोई नहीं देगा, क्योंकि पैसा लगता है उसमें। किसी की बेटा बना लेने से कोई बेटा नहीं हो जाता है। आज इस बहन को बहन बना लेने से, बेटी बना लेने से, आज इस बेटी का ये हाथ पीला कौन करेगा? कौन हाथ पीला करेगा तुम्हारा? अब कोई नहीं है तो अब क्या करें? कोई नहीं है ना। हाँ, कोई नहीं जो है। नेता मंत्री विधायक आते हैं, कहते हैं कि हम बेटी हम तुम्हारा पूरा जिंदगी भर साथ देंगे, तो हम दुख सुख में हम तुम्हारे साथ आएंगे, मगर आज वो जो है यहाँ पे आ रहे हैं, जब तक तुम्हारा काम है तब तक आएंगे, उसके बाद कभी दिखेंगे नहीं कभू न देही नहीं, कबो नहीं। जब तक उनका काम बा तब तक आवत है, नहीं नहीं, बस आश्वासन दे के चला जाते हैं। अच्छा, एक शौचालय अगर मिल जाएगा तो कितना खुश नसीब होगी कि शायद एक शौचालय मिल गया हम लोग को यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम करने के लिए, स्नान करने के लिए ना। जब दे तब तो नहीं दे रहे। जब दे तब तो माना जाए, बस आवत ही कह के चला जाती हैं। देखिए करछना एसडीएम तपन मिश्रा साहब, यहाँ पे देख लीजिए इस बहन को, यहाँ पे अपने दुख संवेदनाएं व्यक्त कर रही है। यहाँ पे आते हैं, केवल हाजिरी लगाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। यहाँ के डीएम साहब देख लीजिए इस बहन को, एक शौचालय तो तत्काल में 10,000 रुपया का बनेगा, 5,000 का बनेगा, तत्काल में टेंडम में बनवा तो सकते हैं ना बेटी को स्नान करने के लिए, मगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। केवल बेटी की अगर इज्जत आबरू लूट जाएगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं, मगर जवाब कोई देता नहीं है। क्या कभी किसी ने कहा कि बेटी तुम क्या खाती हो, क्या तुम पहनती हो, क्या तुम कहाँ नहा स्नान करती हो? क्या कभी इसने कभी चर्चा किया इस मामले को? क्यों नहीं? हाँ? कोई नहीं। केवल आते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं ना। हाँ, क्या आश्वासन दे देने से क्या पेट भरेगा? ना पेट न भरे। पिता तो साया छीन गया, अब पिता भी जो है इस दुनिया में नहीं रहे, अब कमा के कौन देगा? माँ बाबा और दादा जो हैं वो एक बुजुर्ग हैं, वो काम तो कर नहीं सकते हैं। भैया अब रहा है, देखिए अब बहन कुछ नहीं बोल नहीं सकती। ये एक बच्चा ये है, क्या नाम है बाबू? आकाश। आकाश नाम है, इसी की मैं बात कर रहा था। ये छोटा सा बच्चा जरूर है, इसका एक आँख देखिए खराब है, मगर कौन नेता मंत्री विधायक इसकी आँख लगवाएगा? क्या इसके पढ़ाई का खर्चा कौन देगा? इंग्लिश मीडियम में अगर पढ़ाएं तो शायद ये लोग पढ़ के आगे डीएम कलेक्टर बन सकते हैं। हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे तो कैसे डीएम एसडीएम बनेंगे? कभी बन सकते हैं? जी कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं बनेंगे। करछना विधायक पीयूष रंजन निषाद जी आए थे, बोल रहे थे कि हम हमारे बेटे हैं, हमारी बेटियां हैं, हम इनको हम स्कूल का फीस माफ़ करवा दें इंटर तक का। क्या इंटर के बाद जो है इनका जो फीस लगेगा वो कौन देगा? ठीक है, इंटर तक वो फ्री करा दिए, उसके आगे कौन जिम्मेदार होगा? कौन पढ़ाई लिखाएगा? वो हमको आके बताएं। IAS PCS अगर तैयारी करनी होगी या पॉलिटेक्निक करना होगा या तो बीएड करना होगा तो कौन करवाएगा? कौन करवाएगा? वही तो बात है ना, फ्री तो करवा दिए शिक्षा वो भी फ्री करवाए, जो कि इंटर के बाद क्या करेंगे ये बच्चे? शायद तो कोई है नहीं, जिम्मेदारी है नहीं इनके ऊपर कि जो है कि अपने से कमाएंगे, कहीं से नौकरी आ रही है, कोई सरकार दे रही है, ऐसा तो कुछ कह के नहीं गए हैं जी। हाँ। देखिए आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इस गरीब परिवार को उनका हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और जो हत्यारे हैं क्या उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।